नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर बताई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां पर ये बताया था कि एक युवक पर रात को जीवल के एक होटल में कातिलाना हमला उसके ऊपर किया गया है। और जिस होटल में उस पर हमला किया, वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस समय हम जीवल में हैं। एक बार यहाँ का एरिया थोड़ा सा आपको दिखा दें। ये जीवल का पॉश इलाका और संत मार्केट में ये अटैक जो है वो देखने को मिला है, ग्रैंड इन होटल में। और ये होटल जो है पहले भी सुर्खियों में रहा है और आज आपको इसकी लाइव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। हैरान करने वाला मामला है। रात को दो युवक आते हैं और जब वो आते हैं तो आकर होटल के अंदर घुसते हैं। वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जब वो अंदर घुसते हैं तो ये लोग वहां पर अंदर रूम में सो रहे संजय उर्फ कालू, जो लीज पर होटलों को लेकर काम करते हैं, उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। और ग्रैंड इन होटल की तस्वीर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएंगे। सामने ग्रैंड इन होटल है, संत मार्केट है ये। और यहाँ की पहले भी तस्वीरें आती रहती हैं। ग्रैंड इन होटल के ऊपर एक बार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी देखने को मिली थी और जानकारी ये मिली थी कि शायद यहाँ पर देह व्यापार का धंधा जो है वो इस होटल में चलता था, तो सीज भी किया गया था। और अब दोबारा से इस तरह की घटना सामने आई है, यहाँ पर देखने को मिली है। और ये कातिलाना हमला किसने किया है, क्या हुआ है, ये ग्रैंड इन होटल है। ये होटल है, ये देखें। इसकी पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और पहले भी ये सुर्खियों में आया था। ये होटल है और होटल के अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा लेते हैं। और हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहित जम्वाल भी इस समय यहीं पर, इस घटनाक्रम के बाद ये भी यहीं पर बने हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले सीसीटीवी फुटेज आप देखें। अच्छा मोहित जी, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करें साथ साथ में कि क्या मसला है। दीपक, कल देर रात का वाकया है। मुझे सुबह 4 बजकर कुछ मिनट पर फोन आता है इसी मार्केट से कि यहाँ पर एक युवक पर कातिलाना हमला हुआ है। तो मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ। जिस समय उस युवक को ये अस्पताल ले गए थे यहाँ के लोग, फिर मौके पर लोगों ने बताया कि देर रात का मामला। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखा। जिस समय वो दो लोग आ रहे हैं, एक ने कैप पहना हुआ है, उनके पास कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह दरवाजा खुलता है, यहाँ पर दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद जो लड़का यहाँ पर दरवाजा खोलता है वो साथ ही अगली तरफ को चला जाता है, यहाँ से चला जाता है वो। तो उसके कुछ देर बाद वो आता है, उसके बाद वो भागता हुआ दिखाई देता है इधर को। ये जो संजय कुमार उर्फ कालू है, ये पौड़ियां उतरकर बाहर जाता है, इसे चोटें लगी होती हैं। तो उसके बाद इसे स्थानीय लोग, यहाँ के इसके भाई वगैरह, इसको अस्पताल पहुंचाते हैं। तो वहां पर जो मामला सामने, अभी तक खुलकर कालू भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये हुआ क्यों है, किसने किया है और क्या किया है। ये जो युवक है यहाँ पे कैमरा में देखो, ये युवक हैं जो होटल के, ये इसी सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। यही दरवाजा खोलता है और आप अभी इसमें देखेंगे कि जो इस होटल का स्टाफ है वो साथ ही साइड पर चला जाता है। जो मैनेजर है इस होटल का, थोड़ा सा इशू आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है, वो हम आपको, हाँ ये आप तस्वीरें देखें। ये युवक हैं, दो युवक जो होटल के बाहर वेट कर रहे हैं और शायद ये खड़का रहे हैं। और अभी दरवाजा खुला, देखो। अभी जो इस होटल का मैनेजर है साथ ही बाहर चला जाता है। वो बाहर इन्होंने भेजा कि वो खुद गया, ये एक बड़ा सवाल है। ये पुलिस जांच में सामने आएगा। ये जो दरवाजा खोला, ये होटल का मैनेजर है, ये रात को यही था। जी दीपक, जो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रहा है, ये युवक दरवाजा खोलता है और बाद में इन्हीं होटल के स्टाफ ने बताया, आसपास मार्केट के ठेकेदारों ने बताया कि ये इस होटल में मैनेजर का कार्य करता था। ये जो संजय कुमार उर्फ कालू को चोटें लगी हैं, ये पौड़ियों के ऊपर जाकर एक कमरा है, ये वहां पर सोया हुआ था, वहां पर खून के धब्बे भी भरे हुए हैं। और इस होटल में उस समय गेस्ट भी मौजूद थे। इनके 6 से 7 कमरे यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन इतनी चीख पुकार होती है, कोई भी हिम्मत नहीं जुटाता कि 2 लोगों को पकड़ पाए। 6-7 कमरे लगे हुए थे। जी दीपक। अच्छा, उसके बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं, और जब ये लड़के यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप देखिए साफ तौर पर अच्छा, ये जा रहे हैं, ये मैनेजर गया है दीपक। अभी आप देखेंगे जिन युवकों ने हमला किया है, 4 से 5 मिनट उन्होंने इस होटल में उसको मारा है और उसके बाद वो भागते हुए यहाँ से निकल गया। अभी कुछ तस्वीरें हमारे पास थोड़ी देर में। मैनेजर पहले जा रहा है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है मैनेजर पे? दीपक, ये शक के दायरे में तो आता है। जिस तरह ये युवक अंदर घुसते हैं, लड़का बाहर को निकल रहा है, और जब ये बाद में आते हुए दिखाई देगा, ये जूस पीता हुआ आ रहा है। अच्छा, जूस पीता हुआ आ रहा है। ये हम थोड़ा आपको होटल की यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं।
सीसीटीवी फुटेज आपने देख लिया। अगर हम ऊपर चलेंगे जिस समय, ये पौड़ियां, जी दीपक, ये जो पौड़ियां हैं इनके लेफ्ट तरफ वो कमरा है। अच्छा, यहाँ पर उस युवक के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। इन लोगों द्वारा मुझे बताया गया, जिस समय मैं यहाँ पहुंचा तो हमने आके देखा स्पॉट, मेरे साथ एसएचओ साहब भी आए हुए थे, अभी पुलिस यहाँ पर आई थी, वो भी जांच करके गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अच्छा, ये 101 नंबर रूम, ये देखें 101 नंबर रूम है। यहाँ पर वो मालिक जो इस समय जिन्होंने ये होटल ले रखे हैं वो यहाँ पर सो रहे थे और कमरे का ये ताला तोड़ा हुआ है। ताला तोड़कर वो युवक अंदर घुसे। ये ताला तोड़ दिया है, बिल्कुल इसको उन्होंने तोड़ा है, जरूर 1 से 2 मिनट उनको ये तोड़ने में लगा होगा। लेकिन अगर ये लोग, ये सामने कुंडी टूटी हुई है, अगर ये लोग हिम्मत जुटाते, ये जो होटल का स्टाफ था, तो ये 2 अपराधी पकड़े जा सकते थे रात को। तो हाँ, क्योंकि 2 लोग थे, ये भी यहाँ पर जरूर, अगर 10 कमरे लगे थे, 10 से 20 लोग यहाँ पर इस होटल में मौजूद होंगे। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, जिस वजह से इतना बड़ा कारनामा हो गया और अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में है। तो 2 युवक इस डोर को तोड़कर, क्योंकि रात को संजय उर्फ कालू साहब यहाँ पर सो रहे थे। इस छोटा सा रूम है, ऐसा भी नहीं है कोई बड़ा रूम है, कोई हाई फाई रूम है, एक छोटा सा रूम है और इस रूम में वो सो रहे थे रात को। जैसे मोहजी बता रहे हैं कि रात को, और सीसीटीवी में दिख रहे 2 युवक, मैनेजर बाहर चला जाता है और वो दोनों युवक ऊपर आकर यहाँ पर इस डोर को तोड़ते हैं। तोड़ते समय आवाज भी होती है। और भी यहाँ पर होटल हैं, वो लगे हुए थे और उन होटल से क्या कोई किसी ने आवाज नहीं सुनी। ब्लड के छींटे भी नीचे दिख रहे हैं, नीचे ब्लड के छींटे दिख रहे हैं, यहां से भी ब्लड जो है वो दिख रहा है। अब ये यहाँ से कूद गए थे ये? हाँ, यहाँ बाजे मारने गए थे। अच्छा। आवाज मारने गए थे। आपका नाम? देवेंद्र कुमार। अब यही होटल में ही जी जी। रात को कहाँ थे आप? मैं रूम में सोया था ऊपर। अच्छा, यहीं ऊपर सोए थे? जी जी। आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं सर, मुझे सुबह ही पता चला 7:30 बजे। अब मतलब काफी टाइम हो गया था, 2-3 बज गए थे। अच्छा। तो मैं सोया था। दिन को सुबह निकलता हूँ 7। होटल में कौन कौन होता है? होटल में मैं था, मैनेजर था मेरा। और अच्छा, आपका मैनेजर क्या नाम है उनका? मदन सिंह। वो कहाँ है? वो पता नहीं, रात को ही चला गया कहीं। अच्छा, और जब मारपीट वाला घटना हुई तो वो भाग ही गया? डर के मारे चला गया शायद। तो फोन शोन करने की कोशिश की? हाँ जी, स्विच ऑफ आ रहा है उसका। कहीं ऐसा लग रहा है मिला हुआ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। ये लड़ाई क्यों हुई ये पता है? ये भी नहीं मेरे को पता है। मैं सोया था, मुझे 7:30 बजे पता चला कि लड़ाई हो गई है। अच्छा, हाँ। पहले कभी ऐसी घटना हुई? नहीं नहीं सर। तो पहले तो इनको तो जानकारी नहीं है और ये सो रहे थे, इनको पता भी नहीं लगा। शायद ये ऊपर टॉप फ्लोर पे सो रहे थे, इनको वहां पे पता नहीं लगा। लेकिन ये एक होटल है और ग्रैंड इन पहले भी सुर्खियों में रहता है, अब भी ये इस समय सुर्खियों में है और कातिलाना हमला किया गया है। कहते तेजधार हथियार से हमला किया गया है। ये डोर है, इस डोर के बाहर ही वो जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे थे, इसी डोर के बाहर वो लोग खड़े होकर यहाँ से नॉक कर रहे थे और यहाँ शायद कोई लड़का था जो मैनेजर था, वो अंदर आया और अंदर आने के बाद उन्होंने यहाँ से अंदर जब वो गए तो फिर ऊपर जाकर अटैक किया और फिर वहां से आराम से गए। ऐसे भी नहीं कोई हौच पौच। क्या लग रहा है कोई ये लोग क्रिमिनल ही हैं? दीपक, प्री प्लान लग रहा है। एक इंसान का सोना अलग अलग होटल्स में ये लड़का सोता था, जिस तरह मार्केट के लोग बता रहे हैं। एग्जैक्ट पता होना कि इसी कमरे में सोया है, उसी कमरे में जाना, उसको मारना और उसके बाद वहां से निकल जाना। और अगर पुलिस स्टेशन की बात की जाए, यहाँ से कुछ ही दूरी पे पुलिस स्टेशन है और चौक में पीसीआर बैन होती है इनकी पुलिस की। पुलिस भी इस समय अलर्ट पे चल रही है, लेकिन उसके बाद ऐसी घटना होना ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इस तरह से तो किसी पर भी हमले हो सकते हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है, सीसीटीवी फुटेज ली है और मेरी इंस्पेक्टर दीपक पठानिया से जिस समय बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि 24 घंटे के अंदर जो भी कल्प्रिट होंगे ये गिरफ्तार होंगे। पहचान में आ रहे हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज ली है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर ये लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पैनिक फैलाने की कोई जरूरत नहीं, इस मार्केट में किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी भी तैनात कर दी है बाहर। अच्छा जी दीपक। तो ये देखें, संत मार्केट जो है एक बार फिर सुर्खियों में है, ग्रैंड इन होटल सुर्खियों में है और पहले भी ये सुर्खियों में रहता है। रात के अंधेरे में कोई भी अगर होटल में आएगा, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है? कोई लोग आ रहे हैं मुंह बांध के तो उनसे पूछा नहीं जा रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं और मुंह क्यों बांधा हुआ है? कई हमने रात को लोग देखे हैं जो मुंह बांध के घूम रहे होते हैं और आपके पीछे ऐसे चल रहे होते हैं। आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो वो आपका हो सकता है पॉकेट मार लें, ऐसी स्थिति है।
तो पुलिस अगर यहाँ पर है तो क्या वो पूछ नहीं सकती है कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आते हैं, या फिर यहाँ पर पहले भी सुर्खियों में रहता है कि यहाँ पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है, तो ये सब व्यापार अब भी चल रहा है, इन होटलों में ये भी चल रहा है। हमें लगता है जांच भी होनी चाहिए। और जैसे मोदी जी बता रहे हैं कि थानेदार साहब तो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तो गिरफ्तारियां चाहिए, लेकिन उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनका भी पता चलना चाहिए कि वो मास्टरमाइंड लोग कौन हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए उन लोगों को भेजा है। तो इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।